हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की क्या करना है, पुष्टि करना है। अब इसमें बताना है कि जो देखिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ये होता है कि नहीं होता है, बिना जांच के हम बता नहीं सकते। तो बिना जांच के जब पहले जांच करना पड़ेगा कि होता है क्या नहीं होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 10a का मान जो निकलेगा, 10a का तो कुछ मान होगा, अगर वो जो मान निकलेगा वो 1 से कम होता है कि 1 से अधिक होता है। या इसका मतलब मानना है अगर कम होगा, अगर 1 से कम होगा तो सही होगा, 1 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले हम इसको निकाल के देखते हैं कि 10a का मान 1 से कम होता है या नहीं होता है। चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए 10a हम जानते हैं कि 10 का क्या होता है, p/b। मतलब p/b क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिए। देखिए कैसे इसको हम जांच करते हैं, निकाल रहे हैं। सब समकोण त्रिभुज ले लिए। देखिए यहाँ पूरा 90 डिग्री कौन बना रहा है, ये बी हो गया मेरा, ये मेरा ए हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। ए बी सी हो गया, दर्शा दिए कि ए बी और सी दर्शा दिए। अब देखिए पी और बी, अब 10 कुछ मान रख, अपना माइंड से सोचिए कि क्या रखें। अब मान रखने का नियम है, अगर हम यहाँ थीटा मान रहे हैं तो थीटा सामने ही क्या हो जाएगा, मेरा पी हो जाएगा। ये मेरा पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। मतलब पी मतलब क्या हो गया, ये लंब हो गया मेरा, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये हो गया मेरा लंब, ये हो गया मेरा आधार, और ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब कुछ मान अपने मन से मान लीजिए। अगर देखिए हमेशा मान ऐसा समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कुछ भी अगर जब मान रखेंगे तो कर्ण का सबसे बड़ी भुजा होगा। कर्ण क्या है मेरा, सबसे भुजा। तो इसको हम 5 मान लेते। कितना मान लेते, 5। और पी को हम 4 मान लिए, इसको कितना मान लिए, 3 मान लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के रूल के अनुसार हमेशा जब भी कोई चीज़ मानेंगे तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा आता है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 5 बड़ा हो गया, और उससे कम होना चाहिए क्या, लंब। तो लंब मेरा 4 मान लिए, इसको कितना मान लिए, 3 मान लिए। ये रूल के अनुसार बैठा दिए कि 3, 4 और 5। अब देखिए अगर P को हम 4 और B को कितना माने हैं, 3। अब 3 से 4 को हम डिवाइड करते हैं। 3 से 4 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए हम यहाँ डिवाइड करते हैं 3 से 4 को। 3 1 जा 3, कितना आ रहा है, 1.0। 3 बार में जाएगा, कितना आएगा, 9 1 0। मतलब कितना, 1.33 आ रहा है, 1.33 आ रहा है। अब देखिए हमको बोला था कि 1 से कम, लेकिन 1 से क्या हो जा रहा है, अधिक हो रहा है। 1 से क्या हो जा रहा है, अधिक। तो 1 से हमें अधिक हो रहा है कौन, 1.33। तो 1 से कम आ रहा है, 1 से क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। अब देखिए 1 से अधिक हुआ इसलिए गलत हुआ, 1 से कम हो जाता तो सही होता। तो 10a का मान जब हम ले रहे हैं तो क्या 1 से अधिक आ रहा है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर 4/3 लिए, हम इसका दूसरा भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, फिर से ले लिए। अब दर्शा दीजिए बी ए और सी। अगर थीटा यहाँ माने तो थीटा सामने क्या हो गया, पी, ये क्या हो गया, बी, ये क्या हो गया, मेरा एच हो गया। अब मान लीजिए कुछ भी मान मानिए अपना मन से, मतलब लेकिन रूल में फॉलो होना चाहिए। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो इसको हम 15 मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी मान लिए। अब इसको हम देखते हैं कि भागा डिवाइड 10 का क्या होता है, p/b। तो 10 का क्या हो गया, 10a बराबर p/b। तो p मेरा कितना हो गया, 12, अब b कितना हो गया। अब 5 से हम 12 को डिवाइड करते हैं। 5 से किसको डिवाइड करते हैं, 12। 5 दूनी कितना हो गया, 10, 2 हो गया 0.0, 5 चौके कितना हो गया, 20। कितना आ रहा है, 2.4। अब देखिए 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। 1 से क्या हमेशा क्या आ रहा है, बड़ा। तो 1 से हमेशा बड़ा, 1 से कम तो आ नहीं रहा है। तो 1 से कम नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। हम कारण सहित बता दिए आप लोगों को कि देखिए किस प्रकार 10a का मान 1 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 1 से कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी इसका मान हम बैठा रहे हैं तो 1 से बड़ा आ रहा है। जो मान यहाँ निकल रहा है मेरा, भागा देख के जो मान निकल रहा है वो 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा में बोला है कि कौन ए के किसी मान के लिए sec 12/5 हो सकता है, sec 12/5। अब इसको बिना जांच के हम बता नहीं सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसको जांच करने के लिए देखिए sec ये बराबर दिया है 12/5, sec
देखते जाइएगा। सेक ए बराबर कितना दिया 12/5। अब सेक का फार्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा आता है। याद रखना है कि कॉस ए बराबर होता है P/B, कॉस का होता है B/H, B/H, कॉस का क्या होता है B/H। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका क्या हो जाएगा H/B, मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसको चेक करना है कि सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसको सबसे पहले इसको चेक करने के लिए एक त्रिभुज लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ले लिए, यहाँ पे ले लिए, त्रिभुज ले लिए और यहाँ लिखिए BAC, लिख लिए BAC। अब इसको रूल के अनुसार बैठाइए। अगर यहाँ थीटा मान लिए तो थीटा सामने ये हो गया P, ये हो गया B, ये क्या हो गया H, तो H हो गया। तो H होने के लिए H हो गया, उसके बाद P मेरा कितना है, P मेरा कुछ नहीं है, H मेरा कितना है 12, H मेरा कितना है 12 और B मेरा कितना है 5, ये कितना 5। हमको क्या निकालना है, P निकालना है, हमको क्या निकालना है P। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से चलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो मेरा कर्ण कितना है, कर्ण मेरा कितना हो गया 12 पे क्या हो गया स्क्वायर। लंब मेरा कितना है, लंब मेरा नहीं है, लंब नहीं है, तो लंब हम लंब को क्या माने AB, इसको AB लिख देते हैं। मेरा आधार कितना है, आधार मेरा कितना है 5 का क्या हो गया स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और AB को लिखेंगे AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर और 5 5 कितना हो गया 25। अब देखिए हम इसको कर रहे हैं 144, ये प्लस में इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर क्या बच गया AB स्क्वायर, क्या बच गया AB का स्क्वायर हो गया। अब 144 और 25, 144 में 25 घटा रहे हैं तो 14 में 5 9, 119 बच रहा है, AB स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर हो गया। अब देखते जाइए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर रूट चला आएगा, तो 119 हो गया, कितना है AB का हो गया। अब 119 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 10 दशमलव कुछ आएगा, 10.12 इसी तरह कुछ आएगा, तो अब निकाल के देख लीजिएगा 10.12। अब देखिए मेरा P कितना निकल गया, AB मेरा क्या है, AB मेरा P 10.12। अब पाइथागोरस रूल के अनुसार ये रूल पूरा फॉलो कर जा रहा है। देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए, तो कर्ण कितना 12 है, सबसे बड़ा है। आधार उससे छोटा होना चाहिए, छोटा है। आधार से बड़ा होना चाहिए लंब, तो लंब 10.1 आ रहा है। तो ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। सेक ए बराबर 12/5 क्या हो सकता है, हो सकता है। इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए फिर से। सेक ए बराबर दिए 12/5, तो सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार लिख लिए। उसके बाद पाइथागोरस परिमेय में दोनों का मान बैठा दिए, दोनों का जब मान बैठाएं तो दोनों को जाते पाइथागोरस परिमेय से कर्ण का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर जब मान बैठाएं तो 119 है, 119 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 10 दशमलव कुछ आ रहा है। तो 10 दशमलव कुछ जो आ रहा है उसको हम यहाँ P का मान निकल गया। अब P का मान निकला तो हम देख रहे हैं कि पाइथागोरस रूल के अनुसार कर्ण सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, उससे कम लंब होना चाहिए तो उससे कम, और उससे कम आधार होना चाहिए तो उससे कम क्या है आधार। तीनों रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए मेरा मान क्या हो गया सेक 12/5 क्या है सही है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर में हमको देखना है कि कौन ए के कोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए हमको सबसे पहले समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। कोस ए का शॉर्ट फॉर्म बोल रहा है कि कोशिएंट ये है। अब हमको इसको समझना जरूरी है। देखिए साइन ए का शॉर्ट फॉर्म होता है SINE का शॉर्ट फॉर्म होता है SINA, साइन ए। कोशिएंट ए का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक ए, लेकिन कोशिएंट ए का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है कोस ए, तो क्या हो गया गलत हो गया, क्या हो गया गलत। ए इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये वाला। तो कोशिएंट ए का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया कोसेक
ए, कोसेक ए। तो क्या हो गया, गलत हो। इसको इसमें जानने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखना होगा कि जिस तरह साइन ए का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन ए, कोसिएंट का होता है कोसेक ए, और कॉस ए का होता है कोसिएंट। इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखना होगा तभी हम बना सकते हैं। तो देखिए कॉस ए का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, कॉस ए जो है कोसिएंट ए का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, कोसेक ए। लेकिन यहाँ बोला कि कोसिएंट ए का शॉर्ट फॉर्म कॉस ए, तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं 4th नंबर को। 4th नंबर में है कि क्वाट और ए का गुणनफल होता है। मतलब क्वाट ए जो है, क्वाट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसको अच्छा से जान लीजिए। इसका नहीं होता, अब क्यों नहीं होता इसको समझिए। देखिए क्वाट जो ए के साथ लगा हुआ है इसको हम गुणनफल के रूप में नहीं है, ये जो क्वाट के साथ ए लगाई आधार के रूप में है। किसके रूप में है, आधार के रूप में। किसके रूप में है, आधार के रूप में। अगर आप बोलिएगा जैसे ए गुना ए और बी है, ए और बी है, तो ए गुना बी, इसको ए गुना बी बोल सकते हैं। ए गुना बी क्या हो, इसको बोल सकते हैं, ये है। लेकिन अगर मान लीजिए साइन ए लिखा हो, क्या लिखा है, साइन ए, तो साइन ए जो लिखा हुआ है ये, इसका गुना, यहाँ गुना का चिन्ह नहीं है, यहाँ इसके साथ ही आधार के रूप में, क्या है, एक आधार के रूप में, इसका एक वैल्यू के रूप में, यहाँ आधार के रूप में है। इसी तरह से जो है कि क्वाट ए के है, क्वाट ए जो है, क्वाट और ए ये दोनों गुणनफल के रूप में नहीं है। क्या है, नहीं। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फिर से, जैसे कॉस ए लिखे तो कॉस ए जो है इसके साथ लगा हुआ, ये यहाँ गुना के, कॉस गुना ए, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते। ये ए जो है ये आधार के रूप में है। किसके रूप में है, आधार के रूप में है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसका क्वेश्चन को समझिए कि क्वाट और ए का गुणनफल होता है, क्वाट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ई इसके साथ गुना के रूप में नहीं है, ई इसके साथ गुना के रूप में नहीं है, ई इसके साथ गुना के रूप में नहीं, ई इसके साथ गुना के रूप में नहीं है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है या नहीं। तो इसको देखिए, इसको देखने के लिए पहले हमको चेक करना होगा। बिना जांचे हम इसको बता नहीं सकते सही है कि गलत है। तो इसको हम सबसे पहले क्या देखिए, साइन थीटा, इधर हम बना रहे हैं साइन थीटा बराबर है 4/3, मतलब P/H, मतलब P मेरा लंब हो गया, H क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब इसका मतलब इतना है या नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेना होगा। एक त्रिभुज ले लिए, छोटा सा त्रिभुज ले लिया आप लोग को दिखाने के लिए। इसको, इसमें बी हो गया, ये 90 डिग्री कौन बना रहे हैं क्योंकि सीधा है। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, सी। अब थीटा यहाँ माने तो थीटा सामने मेरा पी हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एच हो गया। अब पी मेरा कितना है, 4 है, और एच मेरा कितना है, 3 है। अब हम देखिए इसमें एक चीज़ हमको पता चल गया कि एच जो है वो कम है। एच जो है क्या है, कम है। मतलब एच कितना है, 3 है, और लंब मेरा कितना है, 4 है, जो ये कभी संभव नहीं है। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। आप लोग इसको फिर से दोबारा समझ लीजिए। एक त्रिभुज लिए, यहाँ दिखा देते हैं आप लोग को। एक त्रिभुज लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, संपूर्ण त्रिभुज का बी, इसको क्या मान लिए, सी कर लिए। यहाँ थीटा अगर मानते तो थीटा सामने मेरा पी हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एच हो गया। अब पी मेरा 4 हो गया और बी मेरा कितना हो गया, बी कुछ नहीं, एच मेरा कितना है, 3। अब देखिए यही चीज़ को यहाँ हम बता रहे हैं कि एच मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। एच मेरा कितना आ गया, 3। जो एच सबसे बड़ी भुजा है, इस बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ा ये नहीं है। तो एच कितना है, 3, जो कभी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। तो कभी भी संभव नहीं है तो क्या होगा, गलत। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नोट में, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है जो कि इसमें कर्ण का मान कम आया है, कम है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है तो क्या हो गया, गलत हो गया। जो संभव क्या है,
नहीं है, क्योंकि कर्म 3 है, 3 क्या है, संभव नहीं है। आई होप आप लोग इस पूरे पार्ट को अच्छा से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।